द कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग है कि सरकार तो तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। ये बात फिर से प्रूफ हो गया कि सरकार भले ही बीजेपी या एनडीए की हो, सिस्टम अभी भी यूपीए का चल रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको जानने के लिए पहले एक ये वीडियो देखिए। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, कल मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि आपका कंपैरिजन गलत है, और जब हमने उसको ध्यान से देखा तो देखा हाँ ये कंपैरिजन गलत है, एक कंस्टिट्यूंसी ऊपर नीचे हो गई है। तो मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी और बताया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ। ये है मिस्टर संजय कुमार, सीएसडीएस के डायरेक्टर हैं और इनके जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल हर चैनल पे आते ही रहते हैं। काफी सालों से आपने देखा होगा, ये एनालिसिस एक्सपर्ट बन के, सेफोलॉजिस्ट बन के टीवी चैनल्स पे आते हैं और लोगों को बरगलाने में सबसे आगे रहते हैं। बरगलाने का मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि अभी टीवी चैनल्स पे माफी मांगते हुए घूम रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अपनी एपोलॉजी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसने कांड ही ऐसा किया है और कांड ऐसा हुआ है कि इनके ऊपर एफआईआर हो गया है और जेल जाने की नौबत है। जब पिछवाड़े पे लठ पड़ेगी तब ये सच उगलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में जो इन्होंने रिपोर्ट डाली थी वो फेक रिपोर्ट थी, फेक डेटाबेस पे इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और उसी रिपोर्ट के बेस पे राहुल गांधी वोट चोरी यात्रा लेकर निकाल रहे हैं। तो अरे जब जिसके बेस पे वोट चोरी यात्रा निकाल रहे थे उसी की हवा निकल गई, फुस हो गया, तो फिर अब वोट चोरी यात्रा कैसी हो रही है? अभी ये गुत्थी सुलझनी बाकी है कि आखिरकार संजय कुमार को फंडिंग किसने किया, किसके साथ बैठकर इसने प्लानिंग की कि इस तरह की रिपोर्ट मीडिया में आए। अब एपोलॉजी देने से क्या होगा? जो मैसेज लोगों में जाना था, करोड़ों जनता ने इसके मैसेज को देख लिया, वोट चोरी के जो डेटा इसने दिए थे उसको देख लिया। अब एपोलॉजी कितने लोगों के पास जाएगी? आधे लोगों के भी नहीं जाती है। तो इसका जो मकसद था वो तो इसने पूरा कर दिया, लेकिन जब अभी एफआईआर हुई है तो इसके पिछवाड़े पे लठ लगना बहुत जरूरी है पुलिस की, क्योंकि इसकी फंडिंग कांग्रेस से ही नहीं, फॉरेन फंडिंग होती है, जिसके बेस पे ये भारत की डेमोक्रेसी में उथल पुथल मचाने के लिए अपनी डेटा ऐसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे भारत में सब कुछ खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, वोट चोरी हो रही है। लेकिन अब ये संजय कुमार कानूनी शिकंजे में आया है। लेकिन क्या मोदी और अमित शाह इतने हार्ड होंगे कि इस संजय कुमार के ऊपर लठ बरसाएंगे? संभावना तो कम ही लगती है, क्योंकि मोदी और शाह ने यहाँ के पत्रकारों को, जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान होते हैं। जो मर्जी वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है और उनको बेल दिलाने में कोर्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि कोर्ट में भी देश विरोधी वकीलों की फौज खड़ी हुई है। लेकिन अभी संजय कुमार जो है, उसका मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। देखिए आने वाले दिनों में एफआईआर पे क्या कार्रवाई होती है।